नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस्तीफा देंगे अपने पद से? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जहां एक तरफ बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने पुलिस बल को तैनात कर दिया है। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही रिकाउंटिंग होगी। तो कहां पर पेच फंस रहा है, इस पर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात इस पर भी चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। इन सब बातों पर खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे उस बात पर चर्चा करेंगे कि आज एक खबर निकलकर सामने आई कि वोटिंग होगी बैलेट पेपर से। उसके बाद जब ये खबर आई तो अगर हम देखें तो बीजेपी पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल गया और FIR दर्ज होने लगी, कहीं पर वोटर्स को हिरासत में लेने का मामला सामने आने लगा। तो क्या ये कुछ मामला है, दर्शकों को बताइए। देखिए, छोटा सा मामला है। सुबह से ये खबर बिग ब्रेकिंग में चलाई जा रही है। राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। डिमांड की जा रही है कि राजीव कुमार अपने पद से इस्तीफा दो। आपको बता दें कि सोलापुर का एक छोटा सा गांव है, वहां पर शरद पवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत गया है। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि सोलापुर के जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि हमने तो बीजेपी को वोट ही नहीं किया है, अब ऐसे में बीजेपी का प्रत्याशी कैसे जीत सकता है। इसी को लेकर चुनाव आयोग से डिमांड की गई कि फिर से वोटिंग कराई जाए। अब चुनाव आयोग जब वोटिंग करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ये गजब खेल हुआ है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। महाराष्ट्र में जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है प्रगति, कि पब्लिक ने अपने खर्च पर वो जो मॉक पोल है, बैलेट पेपर से वोटिंग है, उसको ऑर्गेनाइज किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक ने बकायदा पीठासीन अधिकारी को भी बैठाला है, बैलेट पेपर भी रखा है, लोगों की लाइन भी लगी है, वोटिंग होने वाली है। अब जैसे ही ये वोटिंग शुरू हुई उसके बाद से पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया है। जाहिर सी बात है कि अगर वोटिंग हो गई तो चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी कि गांव के लोगों ने किसको वोट दिया है, किसको वोट नहीं दिया है। अब ऐसे हालातों में जो गांव है जहां पर ये बैलेट पेपर से वोटिंग होने वाली थी, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि 17 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है। और तो और इंटरनल सूत्रों से यहां तक पता चला है प्रगति कि अमित शाह खुद इस मामले को इंटरवीन कर रहे हैं। तो आप देख सकती हैं प्रगति कि पूरे के पूरे गांव में कर्फ्यू लगाकर किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव ना हो पाए। प्रियंका जी, अगर हम एक तरफ देखें तो जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हैं तब से फर्जी वोटिंग का जो ये मामला है काफी तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है और अब हम देखें तो जनता भी इस मामले को लेकर आगे आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट तक ऐसा कहा जा रहा है कि मामला चला गया है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो अब आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंसता जा रहा है? बुरी तरीके से फंसता जा रहा है प्रगति। आप समझिए, ये बैलेट पेपर से अगर वोटिंग हो जाती है एक गांव में तो भारतीय जनता पार्टी का और ये जो चुनाव आयोग का खेल है पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता। यहाँ पर बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, एक गांव में होता तो पूरे देश में ये होने लगता, महाराष्ट्र में पूरे ये होने लगता, इससे पूरा का पूरा भांडाफोड़ हो जाता। इसीलिए इस वोटिंग को तत्काल प्रभाव से रोका गया है। और जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट की बात, आप अच्छे से जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नए CJI संजीव खन्ना ने जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई भी की है और सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस भी थमाया है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की बात की जाए तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन चुनावों में जो प्रत्येक पोलिंग बूथ है उस पर वोटर्स की संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि आप जवाब दो कि 1200 लोगों की तो वोटिंग करवा नहीं पाते हो, आखिर 1500 लोगों की वोटिंग कैसे करवाओगे? अब इस पर चुनाव आयोग मुंह छुपाता घूम रहा है, पहली बात। और दूसरा, मैं आपको बता दूं, आप जो फर्जी वोटिंग का जिक्र कर रही हैं इसको लेकर तो सबूत भी निकल कर सामने आए हैं। मैं आपको एक सबूत दिखा भी देती हूँ। सबूत में आप साफ देख सकती हैं कि एक गांव है, इसमें टोटल वोट होते हैं 312, लेकिन 624 वोट काउंट कर लिए गए हैं। मतलब आप समझिए लगभग 2 गुना वोट काउंट कर लिए गए हैं। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब तलब किया है चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। अब जब चुनाव आयोग जवाब देगा तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो जाएगा। आप समझ सकती हैं कि जब 300 की जगह पर 600 वोटों की काउंटिंग हो जाएगी तो ये जो एक्स्ट्रा 300 वोटर्स हैं ये कहां से आए? पूरा का पूरा भांडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा में जो हुआ है उसको अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो महाराष्ट्र में जो पानी है वो सिर के ऊपर निकल रहा है प्रगति। और बिल्कुल ये मामला लगातार उजागर भी होते जा रहा है। और अगर हम कहें तो बहुत सारे मामले हैं ईवीएम को लेकर। शरद पवार गुट के ही आप देखेंगे तो बारामती सीट
सीट से भी ईवीएम की जांच की मांग की गई। योगेंद्र पवार ने आगे बढ़कर ईवीएम की जांच की मांग की और उन्होंने तो एक मोटी रकम भी दे दी है चुनाव आयोग को कि आप इस ईवीएम की जांच करें। और इसके साथ साथ और भी प्रत्याशी हैं जो हारे हैं, लेकिन ये मामला और तूल पकड़ रहा है। एक बार हरियाणा को लेकर अगर हम नतीजों को मान भी ले, जो चुनाव आयोग ने लंबी चौड़ी सफाई दी थी उसको अगर हम मान भी ले, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। प्रियंका, बहुत बेहतरीन सवाल किया प्रगति आपने। अगर बात की जाए तो ये जो योगेंद्र पवार हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को रकम जमा कर दी है 9 लाख रुपए की, इसको लेकर भी चुनाव आयोग फुल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ बात योगेंद्र पवार की नहीं है, टोटल 11 प्रत्याशियों ने लगभग 66 लाख रुपए की रकम चुनाव आयोग को दे दी है और 137 ईवीएम की जांच की मांग की गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो दूसरे और तीसरे नंबर का प्रत्याशी है, जब वो चुनाव हार जाता है, अगर उसको ईवीएम पर शक होता है तो वो फिर से चुनाव की काउंटिंग की डिमांड कर सकता है। लेकिन ये जो रिकाउंटिंग होगी ये चुनाव आयोग प्रत्याशी के खर्च पर करेगा। अब आप समझिए कि इसके लिए प्रत्याशी भी तैयार है, प्रत्याशियों ने पैसा भी जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग है कि रिकाउंटिंग के लिए भी तैयार नहीं है। अब आप समझिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो भांडाफोड़ है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ईवीएम लाइव टेस्ट में फेल होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। तो बयान क्या है वो भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ। छोटा सा बयान है, चुनाव आयोग की तरफ से बयान दिया गया है, लिखा हुआ है खबर में कि नो काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स विल डू सो ओनली इफ कोर्ट ऑर्डर सेज ईसी। तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो भैया रिकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं, रिकाउंटिंग तो तभी होगी जब हमें कोर्ट आदेशित करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, पैसा जमा कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी चुनाव आयोग रिकाउंटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज मैं प्रगति ऐड ऑन करना चाहूंगी कि बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें भी पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। आज इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सदन में कमान संभाली है। अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया है कि संभल में जिस तरीके से ये लोग मस्जिद की खुदाई पर उतारू हो गए हैं, जाहिर सी बात है ये सब कुछ प्रायोजित है और जो कुछ भी संभल में किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि उपचुनावों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। तो गेम बड़ा है और पूरा का पूरा गेम अब एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी तो बैलेट पेपर से जो चुनाव होने वाले थे उसे रोक दिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा और इस तरीके से अगर पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी, पब्लिक खुद वोटिंग करने जाने लगेगी, खुद के चुनाव करवाने लगेगी या फिर कि चुनाव का बहिष्कार कर देगी, तो चुनाव आयोग का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। जी प्रियंका जी, जिस तरह से आपने महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जो भूचाल है या कह ले कि जो सवाल चुनाव आयोग पर उठे उसकी पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि उपचुनाव, अगर हम उपचुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी बवाल मचा था, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र पे सबकी निगाहें हैं तो उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से जो चुनाव होने वाले थे, जनता ने या हम कह लें कि एक ग्रामीण तबके ने जो मोर्चा संभाला था वो चीजें रोक दी गई कि आगे और ये चीजें महाराष्ट्र में अपने पैर ना पसारे और सारा का सारा भांडा फूट जाए। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय इस मामले पे? जिस तरह से बैलेट पेपर को लेकर चुनाव होने की बात कही गई थी, लेकिन ऐन मौके पर यानी कि आज होने वाली थी और आज ही इसे रोक दिया गया, इसको लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग फिर से विपक्ष के निशाने पर आ चुका है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।